नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव में हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। ब्रिटेन में 12 और भारत में एक दिन का शोक। पति के कब्र के बाजू में दफनाई जाएगी एलिजाबेथ। 4 दिन अंतिम संस्कार दर्शन के लिए रखा जाएगा शव। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। उन्होंने 6 फरवरी 1992 में ब्रिटेन का शासन संभाला था। 8 सितंबर को उनका निधन के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के बालोमर कैसल में उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जाएगा। यहाँ वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार होगा। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बाजू में दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार से ठीक पहले क्वीन का पार्थिव शरीर 4 दिन तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। अंतिम संस्कार से ठीक पहले क्वीन का पार्थिव शरीर उन्हें 4 दिन तक वेस्टमिंस्टर में हॉल में रखा जाएगा। 18वीं शताब्दी के बाद वेस्टमिंस्टर एबे में किसी सम्राट का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हालांकि महारानी की मां का अंतिम संस्कार 2002 में यही हुआ था। स्कॉटलैंड से लंदन तक महारानी की अंतिम यात्रा। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बालोमर कैसल से लंदन में बकिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल में लाया जाएगा। इस दौरान मिलिट्री पैरेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफर में शामिल होंगे। 5वें दिन वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। राष्ट्रीय शोक 12 दिन तक रहेगा। पहले दिन वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल कैथेड्रल और विंडसर कैसल में लगे बड़े बेल बजाकर शोक जताया जाएगा। महारानी के गन सैल्यूट किया जाएगा। उनके जीवन के हर साल को याद करते हुए 94 बार फायर किया जाएगा। नए किंग के नाम देश के नाम टीवी संबोधन में नए राजा के तौर पर महारानी को श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे दिन महारानी का ताबूत बकिंघम पैलेस लौटेगा। उनके पार्थिव शरीर को शाही ट्रेन या प्लेन में बालोमर से लंदन ले आ जाएगा। इस दौरान ब्रिटिश पीएम और मंत्रिमंडल पैलेस में मौजूद रहेंगे। तीसरे दिन किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर जाएंगे। शुरुआत स्कॉटिश संसद से होगी। इसके बाद वे एडिनबरा में सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में जाएंगे। चौथे दिन क्वीन एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल में लाया जाएगा। इनकी रिहर्सल की जाएगी। 5वें दिन महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल में लाया जाएगा। 6वें दिन अंतिम संस्कार की रिहर्सल की जाएगी। 7वें दिन किंग चार्ल्स वेल्स संसद में एक और शोक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए वेल्स की यात्रा करेंगे। वे कारफील्ड में लायनफील्ड कैथेड्रल में भी जाएंगे। ब्रिटेन में 12 और भारत में एक दिन शोक। पति की कब्र के बाजू में दफनाई जाएगी एलिजाबेथ। 4 दिन अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा शव। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। 1952 में ब्रिटेन का शासन संभाला था। 8 सितंबर को उनके निधन के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेंगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर एक दिन 11 सितंबर को शोक की घोषणा की है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल से उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जाएगा। यहाँ वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार होगा। महारानी को पति प्रिंस फिलिप के बाजू में दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार से ठीक पहले क्वीन का पार्थिव शरीर 4 दिन तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। अंतिम संस्कार से ठीक पहले क्वीन का पार्थिव शरीर 4 दिन तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। 18वीं शताब्दी के बाद से वेस्टमिंस्टर एबे में किसी सम्राट का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हालांकि महारानी की मां का अंतिम संस्कार 2002 में यही हुआ था। स्कॉटलैंड से लंदन तक महारानी की अंतिम यात्रा। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल से लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा।
इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। शाही परिवार के सदस्य भी इस सफर में शामिल होंगे। 5वें दिन वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। राष्ट्रीय शोक 12 दिनों तक रहेगा। पहले दिन वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल कैथेड्रल और विंसेस्टर कैसल में लगे बड़े बेल बजाकर शोक जताया जाएगा। महारानी को गन सैल्यूट दिया जाएगा। उनके जीवन के हर साल को याद करते हुए 96 बार फायर किया जाएगा। नए किंग देश के नाम टीवी संबोधन में नए राजा के तौर पर महारानी को श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे दिन महारानी का ताबूत बंकिंघम पैलेस लौटेगा। उनके पार्थिव शरीर को शाही ट्रेन या प्लेन से बालमोरल से लंदन ले जाया जाएगा। इस दौरान ब्रिटिश पीएम और मंत्रिमंडल पैलेस में मौजूद रहेंगे। तीसरे दिन किंग चार्ल्स यूनाइटेड के दौरे पर जाएंगे। शुरुआत स्कॉटिश संसद से होगी। इसके बाद वे एडिनबरा में सेंट जाइल्स कैथेड्रल जाएंगे। चौथे दिन क्वीन एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बंकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाने की रिहर्सल की जाएगी। 5वें दिन महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बंकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। 6वें दिन अंतिम संस्कार की रिहर्सल की जाएगी। 7वें दिन किंग चार्ल्स वेल्स संसद में एक और शोक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए वेल्स की यात्रा करेंगे। वे कार्डिफ में लियानडाफ कैथेड्रल भी जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।